नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बजाज दर्पण की। रविवार को शेयर बाजार बंद रहा। आज हाई पर खुलने के हैं आसार। गोल्ड यानी सोना बढ़कर 1,59,340 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी बढ़कर 2,72,270 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर घटकर 95.6 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल घटकर 103.6 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेलंगाना में पड़ रही भीषण गर्मी अब जानलेवा साबित होने लगी है। राज्य के अलग अलग जिलों में हीट स्ट्रोक यानी लू की चपेट में आने से अब तक 16 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लगातार बढ़ते तापमान और भारतीय मौसम विभाग यानी IMD की गंभीर चेतावनी के बीच तेलंगाना सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए तेलंगाना के मंत्री श्रीनिवास रेड्डी ने शनिवार को सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपात समीक्षा बैठक की थी। बैठक में राज्य भर में तेजी से बिगड़ते हीट वेव हालात और राहत उपायों पर चर्चा की गई। मंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को हाई अलर्ट पर रहने और तत्काल राहत उपाय लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को कहा कि भारत और अमेरिका के लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत के बाद रूबियो ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के लिए फायदेमंद है और लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा। संयुक्त प्रेस वार्ता में रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर काफी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा, हम ऐसा समझौता चाहते हैं जो दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखे और दोनों पक्षों के लिए लाभकारी सिद्ध हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अफ्रीका के कुछ हिस्सों में फैले इबोला के प्रकोप को देखते हुए भारत सरकार ने नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। यह सलाह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा 17 मई को इस स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के बाद जारी की गई है। सरकार ने कहा है कि इन देशों में रह रहे या यात्रा कर रहे भारतीय नागरिकों से आग्रह है कि वे स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सार्वजनिक स्वास्थ्य निर्देशानुसार उनको निर्देशों के सख्ती से पालन करें, स्वच्छता संबंधी उच्च सावधानियां बरतें, लक्षण वाले व्यक्तियों के संपर्क से बचें और बुखार या संबंधित लक्षणों की स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता लें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। भटकल के पास स्थित थट्टे हकालू नदी में डूबने से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 7 महिलाएं शामिल हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कई लोग नदी में नहा रहे थे, तभी तेज बहाव में वे बह गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार अधिकारियों को आशंका है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। फिलहाल लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज के समय में आधार कार्ड सिर्फ पहचान पत्र नहीं रह गया है। बैंक खाते, सिम कार्ड, सरकारी योजनाओं और कई जरूरी सेवाओं के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में अगर आपका मोबाइल नंबर बदल जाए या आप नए पते पर शिफ्ट हो जाएं, तो आधार में जानकारी अपडेट कराना जरूरी हो जाता है। कई लोग यह जानना चाहते हैं कि आधार कार्ड में नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस या जन्म तिथि कितनी बार बदली जा सकती है। UIDAI ने इसके लिए साफ नियम बनाए हैं ताकि लोग जरूरत पड़ने पर आसानी से जानकारी अपडेट करा सकें। UIDAI ने इसके नियमों के अनुसार अलग अलग जानकारियों को अपडेट करने के अलग अलग समय सीमा तय की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन की पारंपरिक एंटी एजिंग दवा यानी एजियाओ की बढ़ती मांग के कारण दुनिया भर में गधों की संख्या तेजी से घट रही है। इस संकट को देखते हुए ब्राजील के वैज्ञानिक अब लैब में गधे का कोलेजन तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उनका लक्ष्य 2070 तक ऐसा विकल्प तैयार करना है
जिससे गधों की हत्या कम हो सके और उनकी आबादी को बचाया जा सके। इस परियोजना का नेतृत्व ब्राजील की फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ पराना की पशु चिकित्सक और प्रोफेसर काला मोलेंटो कर रही हैं। वैज्ञानिक प्रिंसिजन फर्मेंटेशन तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें गधे के कोलेजन का डीएनए ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों में डाला जाता है। इससे बिना गधे की खाल इस्तेमाल किए वही कोलेजन तैयार किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूक्रेन की राजधानी कीव में रविवार रात विनाशकारी हमले देखने को मिले, जब रूस ने ड्रोन और मिसाइलों की भरी बौछार कर दी। यह हमला हाल के हफ्तों में कीव पर हुए सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। हमले के बाद शहर के कई हिस्सों में आग, धमाके और धुएं का भयावह मंजर देखने को मिला है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूस ने इस हमले में करीब 600 ड्रोन और 90 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन की एयर डिफेंस प्रणाली ने बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन कई हथियार अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सीजफायर वार्ता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर सख्त चेतावनी भरा संदेश दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक एआई जनरेटेड तस्वीर शेयर की, जिस पर सिर्फ एडीएस लिखा था, जिसका मतलब है अलविदा। तस्वीर में अमेरिकी ड्रोन ईरानी झंडा लगी नौकाओं पर हमला करते दिखाया गया है। यह पोस्ट ऐसे समय में सामने आई है जब दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और रणनीतिक रूप से अहम हॉर्मुज चैनल को फिर से खोलने को लेकर बातचीत तेज हो गई है। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ईरान को लेकर एआई आधारित तस्वीरों का इस्तेमाल किया है। हाल के हफ्तों में उन्होंने कई ऐसी तस्वीरें पोस्ट की थी जिसमें मिसाइल हमले, ड्रोन स्ट्राइक, ईरान के नक्शे को निशाना बनाते दृश्य और स्पेस फोर्स जैसे भविष्यवादी सैन्य चित्र शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल एक बार फिर अपने नए यूजर्स के लिए एक जबरदस्त ऑफर लेकर आई है। दरअसल कंपनी ने एक कमाल का ऑफर पेश किया है, जिसे कंपनी ने फ्रीडम ऑफर नाम दिया है। इस ऑफर के तहत 51 रुपए वाला नया प्लान पेश किया गया है, जिसमें ग्राहकों को कई जरूरी सुविधाएं एक साथ मिल रही हैं। इस प्लान के साथ कंपनी कम कीमत में डेटा, कॉलिंग और फ्री सिम जैसे बेनिफिट दे रही है। हालांकि ये ऑफर सिर्फ नए यूजर्स के लिए हैं। बीएसएनएल की तरफ से जारी इस नए प्लान में यूजर्स को हर दिन 2 जीबी हाई स्पीड डेटा मिलने वाला है। साथ ही इस प्लान में आपको रोजाना 100 एसएमएस की सुविधा भी मिलेगी। खास बात यह है कि इस ऑफर के साथ आपको ग्राहकों को बीएसएनएल सिम बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के भी मिलेगी। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।